सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु टैरोट एंड स्पेल कंसल्टेंट। मैं आज आपसे बात करूंगी मकर राशि के लिए सैटर्न की 7.5 की क्या स्थिति रहेगी 2022 में और 2023 में। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सैटर्न की 7.5 के प्रभाव को अच्छी तरीके से समझ पाएं और उस पीरियड को 2022, 23 या 2025 तक, जब तक आपकी सैटर्न की 7.5 फिनिश नहीं होती, तब तक आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाए। सबसे पहली बात तो देखिए, मकर राशि के ऊपर अभी पीक की सैटर्न की 7.5 चालू है। मतलब सैटर्न अभी आपके चंद्रमा के ही ऊपर है। ये जो सैटर्न की 7.5 का ये जो पीक पीरियड है, ये बहुत मानसिक प्रेशर देता है हमको, चाहे वो किसी की भी राशि हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। और एक और फैक्ट जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, सैटर्न की 7.5 का जो पीक पीरियड होता है उसमें माता को बहुत कष्ट होता है। अब वो आपके द्वारा हो या माता की हेल्थ में इश्यूज हो, बट इन जनरल देखा गया है कि आपके ही किसी वजह से, चाहे जाने या अनजाना में, माता को बहुत कष्ट होता है। तो ये जो पीक की शनि की 7.5 है, ये आप लोगों की 29 अप्रैल 2022 तक है। इसके बाद 29 अप्रैल 2022 को जो सैटर्न है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपकी सैटर्न की 7.5 का थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम उतरती हुई शनि की 7.5 कहते हैं। बट ये सैटर्न की 7.5 का जो थर्ड फेज है, जो उतरती हुई शनि की 7.5 है, वो सिर्फ 29 अप्रैल 2022 से 13 जुलाई 2022 तक ही रहेगी, क्योंकि उसके बाद सैटर्न फिर से वक्री होंगे। 13 जुलाई 2022 को सैटर्न फिर से वक्री होंगे और सैटर्न अगेन मकर राशि में गोचर करने लगेंगे। तो फिर से आप लोगों की सैटर्न की 7.5 का सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। अगेन सैटर्न चंद्रमा के क्लोज आएगा और अगेन ज्यादा मानसिक अशांति आप फील कर सकते हो। ये तो एक बात हो गई। अब कुछ और बातें जो आपके लिए बहुत जरूरी है सैटर्न की 7.5 के बारे में जानने के लिए, क्योंकि आपको उसको मैनेज करना है। तो आप जितने अच्छे से जानेंगे उतना अच्छा आपके लिए है। फर्स्ट बात, क्या सभी राशियों के लिए सैटर्न की 7.5 सेम टाइम पे स्टार्ट होती है और फिनिश होती है? जैसे अगर आपकी मकर राशि है तो क्या सभी की सैटर्न की 7.5 सेम टाइम पे स्टार्ट होगी, फिनिश होगी? क्या सभी को सेम रिजल्ट मिलेंगे? नहीं। टेक्निकली अगर आप देखें तो आपके चंद्रमा की जो भी डिग्री है उससे जो गोचर का सैटर्न है 45 डिग्री क्लोज आता है, तब सही मायने में सैटर्न की 7.5 स्टार्ट होती है। और जब आपके चंद्रमा से, आपके नेटल चंद्रमा से जब सैटर्न 45 डिग्री आगे निकल जाता है, तो शनि की 7.5 के प्रभाव आपके फिनिश हो जाते हैं। फर्स्ट बात तो ये है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी बात यह है कि क्या सच में मकर राशि में जो उतरती हुई शनि की 7.5 है वो क्या अच्छा रिजल्ट देती है? क्योंकि कहा जाता है कि किसी की उतरती शनि की 7.5 अच्छा रिजल्ट देती है, किसी की चढ़ती शनि की 7.5 अच्छा रिजल्ट देती है। आपके केस में क्या? जी हाँ, मकर राशि के लिए सैटर्न की 7.5 का जो थर्ड फेस होता है, मतलब जो उतरती हुई शनि की 7.5 रहती है, वो अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरी बात ये कि जो 2, 6, 10 राशियां होती हैं, जैसे आपकी मकर राशि है, तो इन राशियों पे सैटर्न की 7.5 का कम इफेक्ट होता है। ये भी सही बात है। अब जब चंद्रमा या सैटर्न त्रिकोण के मालिक हो जिन राशियों में, उसमें भी सैटर्न की 7.5 का कम प्रभाव रहता है। अब यहां बात यह आती है कि मकर राशि भी है,
और जब सैटर्न का थर्ड फेज स्टार्ट होगा 29 अप्रैल 2022 के बाद, तब भी कुछ लोगों को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सैटर्न जो है वो कार्मिक प्लैनेट है, वो आपके कर्मों के रिजल्ट देते हैं। अगर आपने सैटर्न की साढ़े साती के फर्स्ट फेज में या उससे पहले या सेकंड फेज में अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो आपको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातें आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर जी ने कहा है कि सैटर्न की साढ़े साती के फर्स्ट फेज में हमको जो है वो धन की हानि होती है। सेकेंड फेज जो होता है उसमें हमको हेल्थ से रिलेटेड इशू आते हैं और हम कर्म अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और सैटर्न की साढ़े साती के थर्ड फेज में अगेन वेल्थ में लॉस होता है और फैमिली में भी इशू होते हैं। तो मकर राशि की बात करें तो सेकेंड फेज पीक की शनि की साढ़े साती स्टार्ट है 29 अप्रैल 2022 तक। यहां पर सैटर्न मानसिक प्रेशर बहुत देंगे आपको। आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपको नौकरी चेंज करनी पड़ सकती है और आपको कुछ समय तक अपने घर से भी दूर रहना पड़ सकता है, या आपका फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है। यहां सैटर्न आपको लेजी भी बना सकते हैं। फैमिली में भी आपके डिस्ट्रेस हो सकता है। तो सैटर्न की साढ़े साती का जो सेकेंड फेज है हम उसको इतना पॉजिटिव नहीं बोलेंगे। इस सेकेंड फेज को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? सैटर्न की साढ़े साती के फर्स्ट फेज में जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई तो आपको हार्ड वर्क करके डिसिप्लिन होकर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना चाहिए। सेकेंड फेज में ये जो कि अभी आप लोगों का स्टार्ट है, जब मानसिक प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, तब भी यदि आपने अपने फर्स्ट फेज में अच्छे से काम किया है, अपने रिलेशनशिप के लिए कमिट रहे हो आप, तो आपको सेकेंड फेज में उसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेशर आपके ऊपर रहेगा लेकिन वो अच्छा प्रेशर रहेगा, उससे आप काम कर पाओगे। और यहाँ जैसे कि मैंने कहा कि सैटर्न की साढ़े साती के सेकेंड फेज में माता को कष्ट होता है, तो कोशिश कीजिए कि आपको आपकी तरफ से आपकी माता को कष्ट ना हो, क्योंकि चंद्रमा माता को अगर आप कष्ट कर देते हो तो चंद्रमा को आप अपनी वीक करते हो और भी ज्यादा आप प्रॉब्लम में चले जाओगे, तो आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली जब चंद्रमा के ऊपर से जब सैटर्न का गोचर होता है तब हमको अपने चंद्रमा को बहुत स्ट्रांग करना होता है, और उस उपाय का एक पार्ट यही है कि हमको माता की सेवा करनी है रोज। अगर आपकी मदर आपके साथ रहती तो उनकी ब्लेसिंग लेनी है, अपने रिलेशनशिप से कमिट रहना है, हार्ड वर्क और डिसिप्लिन में आपको काम करना है। यदि आपने ये सब किया तो जब सैटर्न की साढ़े साती का थर्ड फेज स्टार्ट होगा 29 अप्रैल 2022 के बाद, तब आप सेटल हो जाओगे। तब आपको आपने जितना भी स्ट्रगल किया है, आपने जितना भी हार्ड वर्क किया, उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। और यदि जो नहीं किया है वो फिनिश हो जाता है। इसी वजह से सैटर्न की साढ़े साती सेम राशि होने पर भी हमको अलग अलग कई बार रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। कोई बन जाता है, कोई बिगड़ जाता है, क्योंकि सैटर्न मीन्स कर्म। कर्म देखिए, यहाँ पे कर्म ही प्रधान है। आपने जैसे कर्म किए हैं उनके सबका पे ऑफ होता है सैटर्न की साढ़े साती में। सैटर्न की साढ़े साती का थर्ड फेज आपके सेकेंड हाउस में होता है, आपके लगन से सेकेंड हाउस में होता है। तो यदि आपने कर्म अच्छे किए हो तो ये बेस्ट टाइम होता है धन बनाने का, क्योंकि यहां से जो सैटर्न होते हैं वो सेकेंड और 11th हाउस दोनों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने कुछ एक अच्छा अपना कुछ न्यू तैयार करके रखी है तो ये पीरियड होता है कि आपको आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है। यदि आपने
कुछ नहीं किया है सैटर्न की साढ़े साथी के फर्स्ट और सेकंड फेज में, तो यही सैटर्न की साढ़े साथी का जो थर्ड फेज रहेगा वो आपको फैमिली में डिस्ट्रेस देगा, आपको मानसिक अशांति रहेगी और आपको वेल्थ में भी आपके इश्यूज होंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी सैटर्न की साढ़े साथी को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो, कि आपके कर्मों के रिजल्ट ही आपको सैटर्न की साढ़े साथी में मिलते हैं। इस वजह से आप देखना, सेम राशि होने के बाद भी डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं सैटर्न की साढ़े साथी के। सैटर्न बहुत अच्छा चार्ट में होने के बाद भी यदि कर्म अच्छे नहीं है तो वहाँ सैटर्न की साढ़े साथी के अलग रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। और सैटर्न कितना भी वीक हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी सैटर्न की साढ़े साथी कब आके निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, उपाय के लिए आपको फोकस रहना है। फोकस रहिए, डिसिप्लिन में रहिए और हार्ड वर्क कीजिए। बट यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो आप कैसे फोकस रह सकते हो और कैसे आप हार्ड वर्क कर सकते हो। इसलिए सैटर्न की साढ़े साथी का फर्स्ट उपाय यही है कि आप अपने जो है वो मून को स्ट्रांग रखिए। तो जब सैटर्न की साढ़े साथी से आने वाले जो प्रेशर रहेंगे वो आते ही हैं सबको। सैटर्न की साढ़े साथी में प्रेशर बहुत आता है मानसिक, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो यदि आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप अच्छे से वो सारी चीजें मैनेज कर पाओगे। उसके लिए चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो उपाय बहुत ही अच्छे होते हैं। एक तो आप लोग मेडिटेट कीजिए, दूसरा अगर आपकी मदर आपके साथ रहती तो रोज आप उनकी ब्लेसिंग लीजिए। उपाय ये है क्योंकि सैटर्न आपके लग्नेश भी हैं, तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप लोगों को प्राणायाम करना चाहिए। क्योंकि सैटर्न की साढ़े साथी का पीरियड यही मेन होता है कि वो हमारे मन में, दिमाग में असर डालता है। तो उसके लिए आपको प्राणायाम करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और हमारे जो डिसीजन हो वो राइट हो। तो सैटर्न को अच्छा करने के लिए आप लोग प्राणायाम कीजिए और शनिवार के दिन शनि की होरा में शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। आप लोग शनिवार के दिन सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।